सो गाइस, आज रिलायंस पावर लिमिटेड में एक बड़ा मूव है। इस मूव के पीछे रीजन भी काफी बड़ा है, क्योंकि इतने टाइम से पिछले लगभग 3-4 महीनों से एसबीआई या फिर अदर बैंक्स जो कंपनी के अकाउंट्स को फ्रॉड बता रहे थे, इसी को ही हाई कोर्ट ने घेर लिया है। मतलब जो बैंक्स फ्रॉड बता रहे थे रिलायंस पावर के या रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस ग्रुप के अकाउंट्स को, उन्हीं बैंक्स को कोर्ट ने घेरा है, जिसकी वजह से रिलायंस पावर ने 36 की बेसलाइन पहली बात तो उसके ऊपर वापस आ चुका है और गिरावट को अवर्ट भी यहां पर कर दिया है। न्यूज पर आते हैं फटाफट से। यहां पर क्या है आपकी खबर, अब तक आप लोगों को शायद पता लग चुकी होगी। अनिल अंबानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा अपर सर्किट पर है। रिलायंस पावर की तेजी बढ़ी हुई थी, अभी थोड़ा सा कम हुई है अपने हायर लेवल से आज के दिन के। और ये है अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन मांगा है यूनियन बैंक ने जो नोटिस दिया था उसके ऊपर। अब ये नोटिस क्या था? यूनियन बैंक ने रिलायंस ग्रुप के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया था, ठीक है। इसी रीजन से यही एक बड़ा रीजन है कि क्यों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर लगातार आपको गिरावट दिख रही थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन मांगा है कि इस केस में जो आपने जय अनमोल अंबानी इनके अकाउंट्स को फ्रॉड बताया है, इसका क्लेरिफिकेशन दो। और साथ में प्रेसिडेंस भी दिया है, अभी मैं आपको बताता हूं उस पर। पहली बात तो ये है कौन? जय अनमोल अंबानी अनिल अंबानी के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को कर्जों से या फिर कंपनी को वापस से उठाने में मदद करी, ठीक है। इनका बड़ा हाथ रहा और फंड रेज और डेट रिड्यूस करना, इन सबका हाथ, इन सबका जो था इनका ही था। और इन्हीं के अकाउंट्स को इन्होंने फ्रॉड बताया था एसबीआई या फिर आपके यूनियन बैंक ने। अब इसके बाद में आपके पास एक स्टेटमेंट आता है। ये स्टेटमेंट एक बार यहां पर देख लेना, एक बार गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि यहां पर हम रिलायंस ग्रुप को क्लीन चिट नहीं दे रहे। कोर्ट ने यह कहा है, मेड इट क्लियर दैट द कोर्ट वाज नॉट ग्रांटिंग अ क्लीन चिट बट वाज ओनली एग्जामिनिंग वेदर ड्यू प्रोसेस वाज फॉलोड। यानी कि यूनियन बैंक ने जो इनके अकाउंट्स के ऊपर फ्रॉड बताया है, फ्रॉड का टैग जो दिया है रिलायंस ग्रुप के अकाउंट्स को, क्या ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है? अगर किया गया है तो आगे कार्रवाई होगी। और कल भी डेट है दिसंबर 19, कल ये मैटर फिर से रखा जाएगा हाई कोर्ट के अंदर ही, तो देखते हैं वहां पर क्या आता है। बट यस, ये टर्म एक बड़ा टर्म है, क्योंकि अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले आ चुकी है इस मैटर के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल। इस मैटर में जो प्रायर मैंडेट था उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद में क्लासिफिकेशन मांगा गया हियरिंग्स के अंदर इस मैटर में कि भैया आपने अकाउंट्स को फ्रॉड क्यों घोषित किया, उसके पीछे रीजंस दो। तो देखते हैं, अब कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ये बार बार क्लेरिफिकेशन क्या देते हैं कि भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं है 3.5 साल से रिलायंस कम्युनिकेशन में, 6 साल से अनिल अंबानी के साथ में। अब क्लीन चिट आपको मिलता है ईडी से या फिर कोर्ट से कि चलो जी तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का। तो अगर इस तरीके की अपडेट कल के दिन हियरिंग में आती है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस के लिए भी। तो देखते हैं कि ये क्लीन चिट जैसी चीज देखने को मिलती है या फिर अभी टोटल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले आई है प्रेसिडेंस को बनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल इस मैटर के अंडर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन भी कोर्ट में और कल का ट्रेडिंग सेशन भी रिलायंस पावर का। तो ये रीजन है कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, क्योंकि ईडी लगातार इनके टोटल एसेट्स को भी अटैच किए जा रहा था। तो देखते हैं आगे मैटर के अंदर यहां पर क्या होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी भी वार मार्जिन 100% है रिलायंस पावर का 6 मंथ्स में, जो कि हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 42 का एमएफआई है, 39.4 का आरएसआई है। चार्ट पर आपके ब्रेकआउट्स आज के दिन मिले हैं।
36 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस था, जहां से आपने एक बढ़िया रिकवरी भी ली थी, आप 40 तक गए भी थे, क्योंकि 40 आपका रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर आपको अब आज ब्रेकआउट वापस से मिला, यानी कि 36 के बेस लाइन के ऊपर तो एटलीस्ट अब वापस से आ चुका है। अब यह हमको चाहिए होगा 40 का रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 40 का। अगर हम इस डायगोनल को देखें जो फॉलो अप हो रही है आपकी 52 के लेवल से, ये डायगोनल आपको ब्रेकडाउन इंडिकेट करती है। तो कमिंग सेशन पे हमको 40 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ इस तरीके का। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आओ, ये है 36, ये है 40, ठीक है। अब क्या कंडीशन आज के दिन बनी है स्टॉक के अंदर, 36 पर आपकी ये कैंडल है आज के दिन की, कुछ इस तरह की, जहां पर 36 पर बेस बनाते हुए आज की तेजी बनी है न्यूज की वजह से, ठीक है। हमें कल के सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए, हमें ये वाली कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि 40 आपका रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि कल भी अगर आपकी इसी तरह की कैंडल बनती है तो फिर वहां पर फिर से अलर्ट रहेगा, फिर से अलर्ट रहेगा। तो हमें कॉन्जिक्यूटिवली यही कैंडल चाहिए, या फिर हमें क्या सिचुएशन मिले कि 36 पर आपका बेस बन जाए कुछ इस तरह से, और 19th ऑफ कल के दिन, 19th ऑफ दिसंबर कल के दिन वापस से कुछ कंपनी के फेवर में आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों के लिए ये पॉजिटिव साइन होंगे। तो उस कंडीशन पर 40 वापस से आपका ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है अभी रिलायंस पावर के अंदर। और ये न्यूज बहुत बढ़िया है कंपनी के लिए, क्योंकि यही पूरा मैटर है जिसने रिलायंस पावर में इतनी दिक्कतें क्रिएट करी हैं। ऑल्दो ईडी ने जो कंपनी की प्रॉपर्टीज अटैच की है वो एक और मैटर है कंसर्न वाला। तो जब हम बात करते हैं बड़े ब्रेकआउट्स की, बड़ा बूम, तो वो तभी मिलेगा जब पूरा क्लीन चिट यहां पर मिल जाता है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को। तो अभी के लिए ये खबरें हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।